आज मैं आपके साथ एक रियल वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी दादी के साथ पेश आया। उन्होंने हकीकत में जिन्नात को देखा था। तो चलिए चलते हैं उस वाक़ये की तरफ। कराची के पास एक आइलैंड है। ये वाक़या मेरी दादी ने सुनाया था। आइलैंड पर एक बुज़ुर्ग का मज़ार। ये बात तब की है जब मेरी दादी और उनकी सहेलियाँ 9-10 बरस की थीं। दादी बताती हैं वो बुज़ुर्ग आइलैंड के किनारे एक लकड़ी के घर में रहा करते थे और उनके घर के सहन में हम उनसे कुरान शरीफ पढ़ने जाया करते थे। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद कुछ देर हम वहाँ खेलते और अगर उसके साथ साथ बुज़ुर्ग के घर का कोई काम होता तो हम वो भी कर दिया करते, जैसे पानी भर के लाना या घर की सफाई करना, क्योंकि उस दौर में पानी एक आइलैंड में एक मखसूस जगह से भर के एक मटके में लाया जाता था। तो हम उस बुज़ुर्ग की मदद कर दिया करते थे और कभी वो हमें चंद सिक्के दे दिया करते थे और कभी हम उन चंद सिक्कों की लालच में ये सब काम कर दिया करते थे। एक दिन हम ऐसे ही कुरान शरीफ पढ़ने के बाद सहन में खेल रहे थे तो हमें ऐसे लगा कि जैसे वो बुज़ुर्ग किसी से कमरे में बात कर रहे हैं, हालांकि वो घर में अकेले हुआ करते। मेरी दादी और उनकी सहेलियां जब वहाँ पढ़ने जाती तो उन्हें उनके कमरे में जाने से मना किया गया था, क्योंकि वो ज़्यादातर अपना वक्त इबादत में गुजारते थे। इबादत के दौरान वो किसी का जवाब नहीं देते थे और आज कमरे में बैठे किसी से बातें कर रहे थे और वो अभी किसी से जो कि नज़र नहीं आ रहा था। खैर, दादी और तमाम लड़कियों ने इस बात को दरगुजर किया और शाम से पहले अपने घर चली गईं। फिर कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन मेरी दादी जान और उनकी सहेलियों ने बुज़ुर्ग से पूछा कि आप अंदर किससे बातें करते हैं, लेकिन उस बुज़ुर्ग ने कहा कि आप लोग अपने काम से काम रखो और अंधेरा होने से पहले यहाँ से चले जाया करो। मेरी दादी और उनकी सहेलियों को ये जवाब मुनासिब नहीं लगा। वो फिर से स्टार्ट करने लगी कि आप हमें बताएं, आखिर वो कौन है जो नज़र भी नहीं आ रहा होता और आप उनसे बातें कर रहे होते हैं। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि वो जिन्नात हैं और मैं उनसे बातें कर रहा होता हूँ। उस बुज़ुर्ग ने कभी झूठ नहीं बोला था और उन्होंने ये बात भी बिल्कुल सच कही थी। ये सुनने के बाद मेरी दादी और उनकी सहेलियाँ उन्हें तंग करने लगीं कि हमें भी वो जिन्नात देखनी है, हमें भी जिन्नात दिखाएं।